बैकलॉग हुआ नहीं है, बैकलॉग तुमने किया है, तो ये प्लीज रोना धोना बंद करो। बैकलॉग तुम खुद करते हो, फिर वही रहता है, फिर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए होता है, शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता है, शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो बैकलॉग का, जब बैकलॉग होता है ना तो लोग क्या करते हैं कि बैकलॉग को तुरंत ही कंप्लीट करने का सोचते हैं कि यार कि सर तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं, तुरंत नहीं करना होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई 10 दिन का बैकलॉग है तो उसको ऐसे ही तुरंत कर लोगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूं कि 20 लेक्चर है आपके, 20 लेक्चर आपके बैकलॉग है, तो क्या करोगे? 20 लेक्चर का बैकलॉग, क्या आप तुरंत इसको कंप्लीट करोगे? नहीं। आपको कैसे इसको कवर करना है? इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको इसको कवर करना है तो आप क्या करोगे? देखिए हमारे पास, आप क्या करो कि यहां पर वीक में हमारे पास 6 दिन आपकी क्लास रहती है, तो 3 डे मतलब 3 लेक्चर्स तो है ही रेगुलर क्लास के, रेगुलर क्लास के। क्लियर? ये तो डेली लेनी है, इनकी डीपीपी करनी है, ये वाला प्लस इनका जो भी काम होमवर्क वगैरह जो भी दिया जा रहा है वो पूरा होमवर्क प्लस रिवीजन, ये तो है ही। ये तो डेली का काम है 6 डे, ये डेली का काम है इंटू 6। इंटू 6 का मतलब क्या है कि मंडे टू सैटरडे ये वाला काम तो आपको करना ही है। क्लियर है? डन है, इतना करना है। अब आपको अगर मैं बोलूंगा डेली 4 क्लास लो तो डेली 4 क्लास नहीं हो पाती है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर डेली 4 क्लास करोगे तो इनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अब आप क्या करोगे कि यहां पर वीक में मतलब अल्टरनेट डे पर 2 लेक्चर देख, एक लेक्चर देख लो, या फिर क्या करो कि हमारे पास 6 डे में 3 लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट करो। 3 लेक्चर का जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है, 3 का ही करना है, ज्यादा नहीं करना। कितना करना है? 3 का, 3 से ज्यादा नहीं करना है। अब वो कैसे कर सकते हो आप कि एक दिन आधा पढ़ लिया, एक दिन आधा। और इसमें जब आप ये कर रहे हो ना तो इनका भी हर एक काम करना है, क्या नोट्स वगैरह पूरे बनाने हैं, ठीक है, डीपीपी करनी है, इसका भी जो होमवर्क दिया गया है आपको उस लेक्चर में वो सारी चीजें करनी है, ये वाली चीज करनी। उसके अलावा एक लेक्चर, आप एक लेक्चर, एक ही, इससे ज्यादा नहीं, वो कब कर लो? संडे को। एक लेक्चर कब करो? संडे को। उसका भी ये सारा काम करना है, नोट्स डीपीपी होमवर्क वगैरह। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक वीक में आप क्या कर सकते हो? 4 लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि सर वो क्या करते हैं, संडे को आए, संडे को 3 लेक्चर देख लिए, 4 लेक्चर देख लिए, और आइए टोटली बताया मैंने। अगर आपका स्टार्टिंग से नहीं है तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। क्लियर? हाँ भाई। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस दिन देख रहे, संडे को एक लेक्चर देखना है, ये बैकलॉग वाला, ये एक लेक्चर कौन सा? बैकलॉग। उसके अलावा क्या करना है? ये सबसे जरूरी है, ये वाली चीज भूल जाते हैं जब हमारे पास बैकलॉग आता है। रिवीजन मस्ट है, संडे को रिवीजन आपको करना ही करना है, संडे को रिवीजन करना ही करना है। बाकी पूरे दिन आपको रिवीजन करना है। कौन से का? फुल वीक का रिवीजन है ये, जो भी पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन आपको करना होगा। जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी बताई थी वो फॉलो करनी होगी, ये वाला रिवीजन करिए आप पूरा, ठीक है। और कोई भी लेक्चर की स्पीड जो है वो 1.25 से ज्यादा नहीं रखनी है, 1.25 से ज्यादा ना रखे, ये मैक्स है, ये मैक्स स्पीड है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप नॉर्मल रखो चलेगा, नॉर्मल में समझ में आ रहा है, चलो 1.25 में समझ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं उस बैकलॉग को कवर करने का, तो 1x पर ही देखो नॉर्मली। ये तरीका है बैकलॉग कंप्लीट करने का। अब अगर मान लो आपके पास टोटल, मैं मान रहा हूं कि 60 लेक्चर है, तो 60 लेक्चर के लिए बेटा आपको 15 वीक लगेंगे। 60 लेक्चर अगर कवर करने हैं तो आपको 15 वीक लगेंगे, मतलब मान के चलिए कि आपके पास 3 साढ़े 3 महीने लगेंगे उनको कंप्लीट करने में। बट 3 साढ़े 3 महीने का मतलब ये है कि आप जब नवंबर दिसंबर में जाओगे तो आपका पूरा बैकलॉग कंप्लीट मिलेगा, और वहां पर आप लाइव लेक्चर्स में आ जाओगे। हर एक में जितने भी लेक्चर है, एक वीक में 4 लेक्चर कवर करो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पुराना पढ़ना जरूरी है, साथ में रिवाइज करना जरूरी है जो भी पढ़ रहे हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। स्टडी आवर्स कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ बनाओ, स्टडी आवर्स कुछ नहीं होता, डेली टाइम यूटिलाइज करो। आपके पास 13 से 14 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकते हो आप। बाकी अगर कुछ करना है, फालतू का टाइम वेस्ट करना है, वो करो, वो फिर आपको नेक्स्ट फिर ड्रॉप लेना है, फिर वही 2-3 साल 4 साल ड्रॉप लेके, और बाद में फिर कुछ और करने लग जाओगे, मेरे को पता है। तो आपकी मर्जी है, वो सारी चीज बता दी है। नोट राइटिंग में बैकलॉग कैसे हो सकता है भाई? नोट्स तो डेली बनानी है साथ के साथ, अगर आप वो नहीं बना रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। जो चीज बता रखी है वो करनी है, अपना दिमाग लगाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, दिक्कत वही आती है। अपना दिमाग लगाओगे सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो जो रैंक आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या करना है? आपको आरामदायक चीजें चाहिए कि सर आराम वाली चीज बताओ यार। आराम वाली चीज से सिलेक्शन नहीं होता है, आराम वाले तो लोग सेलेक्ट होते नहीं है। वही तो सबसे ज्यादा क्राउड है, जिनको आराम चाहिए, जिनको कंफर्ट चाहिए, वही सबसे ज्यादा क्राउड है। वही ना सेलेक्ट होने वाले लोग हैं। सेलेक्ट कौन होते हैं? जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जिनका मन नहीं करता है पढ़ने का, बट उस दिन भी वो पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनका डेली का काम डेली नहीं हुआ है, वो लोग सेलेक्ट होते हैं। वो लोग स्क्रीन के सामने ऐसे आके आपके लिए मोटिवेशन बनते हैं। जो लोग डेली का काम डेली करते हैं, मन करता नहीं करता, सर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी आपको तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छी रैंक मिलेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चीजों को सर फिजिक्स अभी अच्छा नहीं लग रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ती हूं या नहीं पढ़ता हूं, या फिर सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता हूं नहीं पढ़ती, या सर बायो में सर बॉटनी नहीं हो पा रहा है, जूलॉजी तो कर लेते हो या कर लेता हूं, ये नहीं करता हूं, भाई ऐसे नहीं होगा। टफ लग रहा है, रगड़ो, ज्यादा मेहनत करो वहां पर, तब जाके चीज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। गिव अप करना बहुत आसान है, असफल होना बहुत आसान है। सफलता मेहनत मांगती है, सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, सफलता बोरियत मांगती है जिंदगी में। आपका रूटीन अगर बोरियत वाला रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी। बोरियत का मतलब क्या है कि डेली वही काम, वही सेम चल रहा है, वही सेम रूटीन है, जिससे आप बोल रहे हो सर क्या लाइफ हो गई है। भाई उसी चीज में आपको निपुणता हासिल करनी है, उसी चीज में आपको
मतलब अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए वही काम बार बार करना होगा, वही सेम लूप में रहना होगा, डेली वही लेक्चर देखना, होमवर्क करना, डीपीपी करना, नोट्स वापस रिवाइज करना, वीकेंड पर आके पूरे वीक का रिवाइज करना, ऐसे ही पूरे वीक 3 वीक तक चलना। और जब लास्ट वीक आएगा, लास्ट संडे आएगा मंथ का, उस टाइम पूरे मंथ का रिवाइज करना, जब टेस्ट आता है तो उसका रिवीजन करना। ऐसे ही जब ये चक्र चलता रहेगा तब जाके आप सेलेक्ट होगे, तब जाके आपको रैंक मिलेगी। और जिनको लाइफ में सर फन चाहिए वो जाके मूवी भी देखेंगे, घूमने भी जाएंगे, शादी फंक्शन अटेंड करेंगे, त्योहारों में 5-5 7-7 दिन का ब्रेक लेंगे, और वो लोग फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप भी लेंगे। वो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, वो नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप लेंगे। तो ये चीजें देखिए आप, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैट ऑफ चीजें बता दी तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए, बस यहां पर चाहिए कि ऐसे ज्ञान दे दिया, आज ये करेंगे, बस खुद का जब करने का मना काम आता है वो नहीं करना सर। आपने ज्ञान दे दिया, हमने ले लिया, मोटिवेट हो, अब पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई नहीं, वो नहीं, उसके अलावा कुछ और बताओ। आप स्ट्रेटजी लिख लिए, भाई साहब नोट्स जितने अच्छे तुम्हारे नोट्स नहीं, उससे अच्छे तुम्हारी स्ट्रेटजी के नोट्स है कि भाई साहब इस टीचर ने स्ट्रेटजी बताई, इसने बताई, करनी कोई नहीं है, कर कुछ नहीं रहे हो तुम, अपने आप से पूछो तुम कर रहे हो क्या, कुछ नहीं कर रहे हो। चलो अभी इधर आओ।